सो आज डेट है 27 जून 2025। अभी बजे हुए हैं शाम के 5 और मैं निकला हूँ वीज़ा टू एक्सप्लोर वाले हरीश पाली जी से मिलने के लिए। उन्होंने मीटअप रखा है आज हौस खास में, तो मैं निकला हुआ हूँ। मैं ऑन द वे हूँ। वीज़ा टू एक्सप्लोर एक यूट्यूब चैनल है और हरीश पाली जिसको होस्ट करते हैं इन्हीं का चैनल है, तो इन्होंने मीटअप रखा हुआ है हौस खास में। तो अभी मैं हाफ़ डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं और इस मीटअप को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों तक दिखाता हूँ। सो टाइम हो गया है 5:30, 5:30 हो गए हैं और मैं पहुँच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे। नैब डेस्टिनेशन है हौस खास में। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम है आगे का। सो ये डेस्टिनेशन है नैब सरिता सरिदंदु बासु डेस्टिनेशन फॉर ब्लाइंड वुमेन। तो यहाँ पे मीटअप है। चलिए। सो यहाँ बता रहे हैं कि जाते ही राइट में है। कभी नहीं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई कि भाई कभी नहीं, मैं बुकिंग कैसे करवानी है मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आया। तो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया, एक दो लोगों ने बताया और वो आधी बात बताई क्योंकि अब या होता है ना किसी के समझाने का तरीका उतना अच्छा नहीं था, पर मैं समझ नहीं पाया। फाइनली अब मैं आपको बताऊँ कभी नहीं क्या चीज़ है और वहाँ की चीज़ें कैसे चलती हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, फॉरेस्ट की हम सफारी बुक करवाते हैं, उसके हिसाब से फिर अपना होटल करवाते हैं और उसी के हिसाब से अपनी जर्नी करवाते हैं। जाके तो हम फॉरेस्ट की सफारी की वेट नहीं करते। कभी नहीं में क्या होता है, अगर आपने वहाँ पे सफारी करनी है तो आप होटल के पैकेज में करना। मतलब गवर्नमेंट का एक होटल है जिसका नाम है JKL। JKL नहीं, जंगल लॉज एंड JLK। JL के आगे कुछ उसमें क्या है, उस रीजन में कभी-कभी आप ऐसा बोलते हैं, ये मैंने ना कभी और दूसरी जगह नहीं पता चल जाता है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब आपके एक्सप्रेशन दो तीन जगह ऐसा आप महसूस मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि वियतनाम में होटल सस्ते हैं। तो होटल अगर जो कैटेगरी का होटल आपको शिमला में मिलेगा 5,000 में, वही कैटेगरी का होटल आपको 4,000 में मिल जाएगा वियतनाम के सेम लेवल की जगह। तो इसका मतलब होटल 1,000 रुपीज़ सस्ता हो गया। जो उसमें 3 स्टार मिलेगा उसमें 4 स्टार मिल जाएगा होटल। गाड़ी जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में लेते हैं टैक्सी हायर में 6,000 रुपीज़ में हमको इनोवा जैसी गाड़ी 8-9 घंटे के हिसाब से मिल जाती है किसी भी शहर में। तो यही गाड़ी अगर आपको इसी प्रोफाइल की गाड़ी चाहिए वियतनाम के अंदर तो आपको 9,000 रुपीज़ यानी 30% ज़्यादा। तो ये गाड़ी आपको हो गया कि अब लोग चीप जब बोलते हैं तो मैंने देखा कि उनसे मैंने पूछा, मैं बोला कैसे चीप है, तो मुझे बाद में पता लगा वो लोग एप्पल टू एप्पल कंपेयर ही नहीं नहीं वो नहीं एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे। यहाँ पे बोलते हैं प्राइवेट टैक्सी, वहाँ जाके ग्रुप कर लेते हैं। एक आपने टैक्सी करी उसमें 4 लोगों ने शेयर कर लिया, आप हस्बैंड वाइफ किसी और हस्बैंड वाइफ, तो बोल रहे हैं हम गए तो टैक्सी में थे ना। मैंने बोला एक आप हस्बैंड वाइफ गए टैक्सी में प्राइवेट पूरी तरह से, और एक है टैक्सी में गए लेकिन वो शेयर है, वो है तो टैक्सी में तो दोनों इनोवा है, लेकिन ये एप्पल टू एप्पल नहीं हुआ ना। तो आप फिर कंपेयर करके बताओ ना। तो मेरे को लगा 9,000 रुपीज़ जेन्युइन रेट है आपके। और ऊपर से हमारे यहाँ गाड़ियों के पीछे बूट स्पेस बड़ी होती है, डिक्की स्पेस होती है, लगे रहती है। गाड़ियों में देखो कोई स्पेस नहीं है। तो दूसरी बात ये सब जो होते हैं ना मैनेजिंग वगैरह के वीडियोस, ये ज़्यादा रिकॉर्डिंग होते हैं प्लस में एक ब्लॉगर का वीडियो है, ये चक्कर है। So then they're not into editing anymore. नहीं एडिटिंग नहीं मेरी अलग है, वो फुल टाइम। तो वियतनाम की मैं स्टोरी बता रहा था, बात भी करेंगे। वियतनाम में क्या है, जैसे एक लड़का लड़की जाते हैं, देख लो 70% मैरिजेस होंगी जब लड़की जब ये मेरे माइंड से आया कि दिमाग में छूट गया वहाँ से। हाँ काफ़ी, लेकिन रियलिटी है सारे मूवीज का, तो हम क्या इसको कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया बैंक। मेरे को लगता है हफ्ते भर में उन्होंने आज की डेट में तमाम में कोई बुचरी शॉप नहीं, बट कुछ होटल्स होते हैं ना, जैसे एक लेवल का होटल है, वो चोरी छिपे वहाँ से नॉन वेज आता है आसाम से। नॉर्मल इंसानों के वो बचने के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल बंदा अपने नॉर्मल करें डेथ होने के बाद ना। डेथ होने के बाद हाँ नॉर्मल बंदे को काट के आपकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। आपको लिख के जाना पड़ेगा कि मेरी डेथ के बाद मेरी बॉडी को कैसे ट्रीट करूँ। जैसे हमारे यहाँ तो कल्चर नहीं है लिख के जाने का, हम थोड़ी लिख के जाते हैं कि भाई मेरे को ऐसे करना, बट
बट एक तो बिरला होता है जो बोलता है कि मेरी आंखें आप डोनेट कर देना। डोनेट में मतलब किया है। हाँ, बट आजकल कर रहे हैं लोग, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। एक बहुत छोटी परसेंटेज है जो कर रहे हैं, लेकिन बाहर लोग लिख देते हैं कि मेरा ऐसा करना है। तो 40% लोग इस तरीके से करते हैं। 40% क्या बोलेंगे कि बोले तो ऊपर जाके ना, जैसे पहाड़ के ऊपर कॉफिन तो खुले भी पॉकेट फुल होना ही नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में हमेशा ही रहती है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। जैसे यू आर गोइंग टू ज़ांस्कार, सो ज़ांस्कार किसी के लिए लद्दाख का ही पार्ट है, बट फॉर पर्सन हु नोज दैट ज्योग्राफी वो अलग है, ठीक है। तो वो कभी तो फुल होगा नहीं। तो ये अगर चलता ही रहेगा तो ये कितना फिजिबल है, मतलब ऑन अ रियलिस्टिक साइड फॉर अस एज ए फुल टाइम प्रोफेशन क्या है। यस 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 देखो यूट्यूब एज ए फुल टाइम प्रोफेशन डेफिनेटली आज भी इनफैक्ट कल ही मैं कुछ लोगों को मिला था, उन्होंने बोला था कि यूट्यूब करना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है। सिर्फ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इंटरेस्ट और पैशन में डिफरेंस है। बहुत बार लोग अपने इंटरेस्ट को पैशन समझते हैं। पैशन बहुत अलग चीज़ है, इंटरेस्ट अलग चीज़ है। दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो समझना ज़रूरी है। अब मुझे अच्छा लगते हैं गैजेट्स। कोई बोले मैंने आईफोन खरीदा तो मैं 5-7 दिन उसको स्टोर कर दूँगा। अब छोटे से एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। फर्स्ट करो मैं आप में से किसी एक के घर पे बैठा हूँ और आपने मेरे को, हम 5-10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और सडनली आपने बोला कि हम केरला होकर आए हैं और हम आपके लिए सबके लिए 100 ग्राम काली मिर्च लाए। अब उन 10 लोग कैसे बिहेव करेंगे काली मिर्च का पैकेट लेने के बाद? कोई बोलेगा अच्छा लाइयो, छोटे कोई थैंक यू बोलकर जेब में डाल लेगा। हर आदमी अपने तरीके से बिहेव करेगा। और मैं कैसे बिहेव करूँगा? अच्छा काली मिर्च लाए हो तो मैं पैकेट को बोलूँगा, ध्यान से देखूँगा, एक आध काली मिर्च खा लूँगा, फिर पूछूँगा क्या रेट लाए हो। भले मेरे को मालूम है आपने 120 रुपये ही बोला, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछूँगा क्योंकि मैं इंडल्ज हो जाता हूँ। तो होता क्या, जो चीज़ आपका पैशन है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो, अगर आप अपने पैशन को लेके चैनल बनाओगे तो ऑडियंस उसको ज़्यादा पसंद करेगी। अब हमारे फूड वीडियोस क्यों लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी साइट सीइंग वाली वीडियो क्यों नहीं पसंद? प्रॉब्लम साइट सीइंग के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आई एम मोर पर्सनली पैशनेट अबाउट दिस इन कंपैरिजन टू साइट सीइंग। इसीलिए जब मैं फूड में कुछ खा रहा हूँ तो ऑडियंस को लगता है यार हम जैसे खुद खाए, लेकिन जब मैं घूम रहा होता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम खुद घूम रहे हैं, लगता है मेरे को उस लेवल पर नहीं लगता। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो प्रेजेंटर है वो पैशनेट है। और हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो पैशन होता है, लेकिन बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है। और मेरे को तो 42 की एज तक नहीं पता था कि मेरा पैशन घूमना है और खाना घूमना है, मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये बड़ी देर से मेरे को पता चला, तो मतलब घूम फिर के बाद यहीं पे आ गए। इंडिया में ना जो एक्चुअली जो भी मान लो जो चीज़ रियल में है, अगर उसमें भी मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि व्हाट डिफरेंशिएट्स आवर कंट्री वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ पॉजिटिव साइड अगर बात करूँ कल्चर, डाइवर्सिटी कल्चर की। और वो रियल में मैं देखता हूँ कि जब हम खुद जा रहे हैं ना तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी स्टोरीज याद आ जाती है, ये क्या आपने रणथंभौर का नाम लिया, जो जंगली क्षेत्र है आपके साथ। सो आपने देखा कि हरीश बाली जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ और काफ़ी हम्बल पर्सन है और जैसे वीडियोस में दिखते हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम और उनके चैनल को। अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। ये छोटा सा मीटअप था, तकरीबन मेरे को 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। अब शाम हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, तो अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। सो ये एक वीडियो डालनी थी तो मैं इसको वीडियो डाल रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।